तो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम लैंग्वेज एंड थॉट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग्स आर टाइपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑटिज्म, सेकंड क्रिएटिविटी, थर्ड डिसलेक्सिया एंड फोर्थ अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? फर्स्ट है स्वलीनता, सेकंड है सृजनात्मकता, थर्ड है भाषा वैकल्प एंड फोर्थ है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, सृजनात्मकता, क्योंकि सृजनात्मकता में प्रवाह, मौलिकता, नवीनता, विविधता, विस्तारण एवं पूर्ण व्याख्या पाई जाती है और सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में सीखने के लिए केंद्रीय है। फर्स्ट है कंडीशनिंग, सेकंड है रटना, याद रखना और थर्ड है अर्थ निर्माण एंड फोर्थ है ड्रिल और अभ्यास। तो एक रचनात्मक कक्षा में जो सीखने के लिए केंद्रीय क्या है, तो वो है अर्थ निर्माण। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होता है में अधिगम का संबंध विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभवों के पुनर्निर्माण से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मकता की एक पहचान और विशेषता क्या होती है? रचनात्मकता की एक पहचान और विशेषता है, फर्स्ट है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, सेकंड है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, थर्ड है निष्क्रिय नकल की क्षमता एंड फोर्थ है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। तो रचनात्मकता की एक पहचान जो है वो विशेषता है, तो वो है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन जब होते हैं तो जब किसी समस्या के एक से अधिक सही समाधान होते हैं तो वह क्या होता है, वो अपसारी चिंतन का उपयोग करता है इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रश्न जो है महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो फर्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, सेकंड है भारत में कितने राज्य हैं, थर्ड है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है एंड फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को जो है बढ़ावा देता है? तो वो है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं, क्योंकि विश्लेषण और तर्क के क्षेत्र में चिंतन के स्तर को बढ़ाने के लिए आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसमें फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? फर्स्ट है अभिसारी सोच, सेकंड है विचारों की मौलिकता, थर्ड है लचीलापन एंड फोर्थ है अपसारी सोच। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट होगा अभिसारी सोच, सेकंड है विचारों की मौलिकता एंड थर्ड है लचीलापन। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन समस्याओं का केवल एक ही समाधान होता है उन्हें अभिसारी चिंतन का उपयोग करके हल किया जाता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में अवधारणात्मक समझ को करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है? बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है? फर्स्ट है संवाद, सेकंड है व्याख्यान, थर्ड है प्रत्यक्ष निर्देश एंड फोर्थ है पुरस्कार। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा संवाद, क्योंकि संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है और संवाद से बच्चे किसी संप्रत्यय पर विचार व्यक्त करके अवधारणात्मक समझ को बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? निम्नलिखित में से रचनात्मकता के जो हैं विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है इसमें कि बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, सेकंड है ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, थर्ड है जोखिम उठाना एंड फोर्थ है लचीलापन और फिफ्थ है बोरियत के लिए असहिष्णुता। तो रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो है इसमें थर्ड है जोखिम उठाना, फिर है लचीलापन, फिर है इसमें बोरियत के लिए असहिष्णुता। ओके, तो तीसरा, चौथा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि सृजनात्मक बालक जो होते हैं कार्य को करने का जोखिम उठाते हैं, वे किसी भी कार्य को अलग तरीके से करते हैं, वे बोरियत से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? फर्स्ट है मानसिक विचारों में खुलापन और सेकंड क्या है इसमें प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं और फर्स्ट क्या है इसमें मानसिक विचारों में खुलापन,
सेकंड है उत्सुकता एवं जिज्ञासा, थर्ड है प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, एंड फोर्थ है इसमें कि बिना सोच विचार किए निर्देशों का पालन करते हैं, एंड फिफ्थ है परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कि जो निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं होती हैं, वो है इसमें फर्स्ट है मानसिक विचारों में खुलापन, फिर है इसमें प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते, उत्सुकता और जिज्ञासा, फिर थर्ड है इसमें कि प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, एंड फिफ्थ है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें थर्ड हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा राइट हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो कभी भी किसी विचार का बिना सोचे पालन नहीं करते, क्योंकि वे तर्क वितर्क करके विचार स्वीकारते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है कि सृजनात्मकता केवल जो है कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, और कथन ए कहता है कि सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, और तर्क आर है कि दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें जो है इसमें दोनों गलत है, ए और आर क्या है इसमें दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता में सर्वव्यापकता होती है, अर्थात व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मक हो सकता है, जैसे खाना पकाने, बढ़ईगिरी, कलाकार आदि। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएं होती हैं। फर्स्ट है दर्शाती हैं कि बच्चे की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है। सेकंड है को सजा देकर दृढ़ता से हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है बच्चों की चिंतन को प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देती है, एंड फोर्थ है महत्वहीन है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनको अनदेखी करनी चाहिए। तो जो विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज और संरचनाएं जो होती हैं वो होती हैं बच्चों की चिंतन को प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि देती हैं। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि का अर्थ है संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर समस्या का समाधान पाना। राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यय स्मरण को। फर्स्ट है आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। सेकंड है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। थर्ड है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। फोर्थ है समाज में लोकतांत्रिक आदेशों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो राइट आंसर है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय की सूचनाओं के मात्र प्रत्यय स्मरण को। तो वो है समाज में लोकतांत्रिक आदेशों को बढ़ावा दे कैसे दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र अवसर देता है ताकि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धारणाओं में लचीलापन, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिजेय विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है इसमें रचनात्मक शिक्षार्थी, सेकंड है अभिसारी विचारक, थर्ड है विचारण विवेचन में अनम्यता, एंड फोर्थ है स्वलीनता। तो धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं। तो वो है इसमें रचनात्मक शिक्षार्थी की। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता में प्रवाह, मौलिकता, नवीनता, विविधता, विस्तारण एवं पूर्ण व्याख्या पाई जाती है और सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या होती है। फर्स्ट है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। सेकंड है चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक बनती है। थर्ड है अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, एंड फोर्थ है अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है। तो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा जो होती है वो सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य या ले वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा द्वारा अंतःक्रिया करके अधिगम सुगम बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि रचनात्मकता क्या है। रचनात्मकता क्या है। फर्स्ट है इसमें कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। सेकंड है बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। थर्ड है बच्चों के अनुक्रमों को याद रखने की क्षमता, एंड फोर्थ है अभिसारी सोच करने की क्षमता। तो रचनात्मकता क्या है। रचनात्मकता कुछ ऐसा करने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि
कि रचनात्मक बालक कुछ नया करता है और औरों से अलग करता है, उसे मौलिकता कहते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। फर्स्ट है श्रीलंका का राजधानी कौन सी है। सेकंड है भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। और थर्ड है इसमें एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। एंड फोर्थ है आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा 4 कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे। ये क्या है, ये समालोचनात्मक चिंतन को क्या करेगा, समुन्नत करेगा, जो प्रश्न विद्यार्थियों में है। ओके, मतलब समालोचनात्मक चिंतन मतलब फ्रेंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट। तो ये इसमें राइट जो है कि हाउ वुड यू रिसॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी। ओके, कि आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे। राइट आंसर जो होगा इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में बच्चा जो होता है एक समस्या के अनेक समाधान बता सकता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज और सुगम किया जा सकता है। फर्स्ट है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। सेकंड है समझ के स्थान पर कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर। थर्ड है अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण करके। एंड फोर्थ है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम जो है किया जा सकता है, वो है विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा जो है किया जा सकता है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में कर सकता है, जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। फर्स्ट है 523 को 62 से गुणा करो। एंड सेकंड है हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना। थर्ड है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। एंड फोर्थ है आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो जो इसमें प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा वो है आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें समस्या का समाधान तर्क वितर्क पर आधारित होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं। फर्स्ट है जीववादी सोच, सेकंड है पदानुक्रमित सोच, थर्ड है केंद्रीकरण एंड फोर्थ है वर्गीकरण। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जीववादी सोच कहलाती है, क्योंकि जीववादी सोच ऐसी सोच होती है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा जाता है। जीववादी सोच जो होती है ऐसी सोच होती है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा जाता है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। फर्स्ट है प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। सेकंड है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। थर्ड है विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। फोर्थ है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। तो जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है वो है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को सोच विचार करने का समय देकर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रेरित करना होता है। फर्स्ट है प्रतिस्पर्धा, सेकंड है कंठस्थ स्मरण, थर्ड है स्वतंत्र चिंतन, फोर्थ है निष्क्रिय ज्ञान पुनरुत्पादन। तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को जो होता है वो स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन मौलिक चिंतन को बढ़ाता है, स्वतंत्र चिंतन सृजनात्मकता को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। फर्स्ट है बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। सेकंड है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। थर्ड है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। एंड फोर्थ है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में
समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है वो है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि परिकल्पना का अर्थ जो होता है वो संभावित उत्तर, समस्या का समाधान परिकल्पना के आधार पर होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। फर्स्ट है अनुरूपकों के प्रयोगों को बढ़ावा देने से, सेकंड है खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, थर्ड है गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, एंड फोर्थ है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। तो जो इसमें विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना जो होती है वो है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन में रटना जो है बाधा पहुंचाता है। सृजनात्मक चिंतन में रटना क्या होता है, बाधा पहुंचाता है। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि फर्स्ट वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, सेकंड है वे दूसरों को नकल करना पसंद करते हैं, दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं, एंड थर्ड है वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, एंड फोर्थ है उनकी ध्यान अवधि कम होती है। तो रचनात्मक बच्चों की एक पहचान जो और विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि रचनात्मक बालक स्वतंत्र चिंतन करते हैं, अपने अनुसार और विचार क्या करते हैं, विमर्श करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नौचारी समाधानों को सुझाता है। तो यह किस प्रकार की सोच का उदाहरण है। फर्स्ट है अपसारी सोच, सेकंड अभिसरण सोच, थर्ड है नकारात्मक सोच, एंड फोर्थ है तर्कहीन सोच। तो करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। तो वो यह किस तरह की सोच का उदाहरण है, तो यह अपसारी सोच का क्या है, उदाहरण है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन जब किसी समस्या के एक से अधिक समाधान होते हैं तो वह अपसारी चिंतन का क्या करता है, उपयोग करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो फर्स्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। थैंक यू फ्रेंड्स।